कहानी बिहार से सामने आई है। नौकर मालकिन के बेडरूम में पहुंचकर गद्दा फर्श पर बिछाया और लेट गया। मालकिन बोली, आज नींद नहीं आ रही है, हल्कू चाचा चलो हम आपको फिल्म दिखाते हैं। तभी हल्कू बोला, मालकिन मैं दिन भर काम से थका हूँ, मुझे सोने दो। तभी मालकिन बोली, नहीं नहीं बस एक पिक्चर देख लो और मुझे भी नींद आ जाए। मालकिन नौकर को अपने बेड पर लिटा ली और उसे 61-62 वाली फिल्म दिखाने लगी। तभी नौकर बोला, ये क्या दिखा रही हो, मैंने तो ऐसा फिल्म कभी नहीं देखा। मालकिन बोली, देखो बहुत आनंद आएगा। मालकिन और नौकर दोनों 61-62 वाली फिल्म देखने लगे। नौकर फिल्म देखकर उसकी बुढ़ापे में जवानी फूटने लगी और मालकिन भी गर्म हो गई। फिर दोनों देखते देखते एक दूसरे को नागिन की तरह लिपट गए। दोनों मदहोश हो गए, दोनों को होश भी न रहा और दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर दोनों को होश न रहा और दोनों 61-62 गेम खेलने लगे। जिस्म की प्यासी मालकिन की प्यास नौकर हल्कू बुझाने लगा। वह भी विधुर था, काफी दिनों बाद उसे ऐसा मौका मिला था। फिर दोनों बेखौफ होकर बेडरूम में रंगरलिया मनाने लगे और फिल्म में जिस तरह आवाज आती है दोनों उसी तरह आवाजें भी निकालने लगे। तभी मालकिन की बहू जाग गई, क्योंकि उसका भी पति घर पर नहीं था। वह सासू के बेडरूम के पास आकर खिड़की से देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नौकर हल्कू को सास के साथ अवैध संबंध बनाते देख बहू भी गर्म हो गई और देर तक खिड़की के पास खड़ी होकर देखती रही। जैसे ही मालकिन की प्यास बुझ गई तो नौकर बोला, अब मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ, वरना तुम्हारी बहू देख लेगी। ऐसा कहते हुए वह अपने कपड़े पहना और रूम से जैसे ही बाहर निकला तभी मालकिन की बहू नौकर के पीछे से जाकर उसके कमर को पकड़ ली और बोली, जो तुम कर रहे थे सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। नौकर डर गया और बोला, किसी से मत कहना। तभी बहू बोली, नहीं कहूंगी, अगर तुम भी मुझे प्यार करोगे तो। तभी नौकर बोला, ठीक है, तुम जो चाहती हो वही होगा। और नौकर मालकिन की बहू के साथ उसके बेडरूम में चला गया और दोनों दरवाजा बंद करके बंद कमरे में नौकर और मालकिन की बहू 61-62 प्रोग्राम शुरू कर दिए और सारी रात दोनों 61-62 करते रहे। प्यासी बहू की प्यास नौकर रात भर बुझाता रहा। बहू तो नौकर के इस अदा की दीवानी हो गई। उसे तो अपना पति भी बेकार लगने लगा, क्योंकि जैसा नौकर प्यार किया वैसा प्यार उसका पति कभी नहीं किया। अब मालकिन और नौकर और उसकी बहू का अवैध संबंध चोरी छुपे चलने लगा। मगर कहते हैं ना एक दिन भांडा फूट जाता है। एक रात मालकिन की बहू रात में उठकर नौकर से मिलने के लिए उसके रूम में चली गई, क्योंकि उसका पति घर पर ही था और सो रहा था। अचानक उसके पति को लघुशंका लगी तो वह जाग गया और पत्नी को बिस्तर पर न पाकर वह पहले लघुशंका किया, फिर उसे खोजने लगा। जब घर में नहीं पाया तो माँ के बेडरूम में देखने गया तो उसकी मम्मी और उसके पापा सोए थे। फिर वह लौटकर बाहर गया और सोचा चलकर नौकर हल्कू चाचा को जगाते हैं, आखिर इतनी रात को वह कहाँ चली गई। जैसे ही वह हल्कू के रूम के पास गया तो वहाँ से सिसकने की आवाजें आ रही थी। वह हैरान हो गया, आखिर इतनी रात को हल्कू चाचा को क्या हो गया। और औरत के आवाज को सुनकर वह चुपके से देखने गया तो रूम में अंधेरा था। तभी हल्कू के चारपाई पर टार्च जला दिया। वहाँ का नजारा देखकर वह हैरान हो गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह क्रोध से आग बबूला हो गया और उसी टार्च से हल्कू को मारने लगा। पत्नी किसी तरह से वहाँ से भागकर घर में आई और वह हल्कू का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर वह घर में आया और अपने पत्नी को भी मार दिया और रात में पुलिस को फोन करके सारी बातें बताई। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर नौकर और उसके पत्नी के लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को अरेस्ट करके थाने ले गई और फिर थाने से उसे जेल भेज दिया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों को अपने घर न आने दें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि आजकल किसी पर भरोसा और विश्वास करने के लायक नहीं है। क्योंकि ठुकाई ऑपरेटर की प्यासी आत्माएं इधर उधर चारों तरफ भटक रही हैं। पता नहीं किसके अंदर प्रवेश कर जाएं और वह बुरा कर्म करने में लिप्त हो जाए। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा